सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन खत्म कर दूं। मौला हसन मुश्तबा को शहीद करने का प्लान बन गया, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मेरा बेटा हसन जब शहीद होगा तो उसका चेहरा हरा हो जाएगा। बड़ी बातें हैं, इस पर बहुत तफसील है, लेकिन उसका जिक्र नहीं, क्योंकि यजीद पलीद मलऊन को यह खबर थी कि इस पर दस्तखत कर चुके हैं मेरे बाबा कि मेरे बाद इमाम हसन खलीफा होंगे, तो इनके बाद ही ना होने पाए, इनकी जिंदगी में एक किस्सा तमाम हो जाए। इसलिए उसने ऐसे हालात पैदा किए कि इमाम हसन को शहीद किया जाए। उसके लिए यह हुआ 5 मरतबा जहर दिया मौला हसन को। कितनी मरतबा? 5 मरतबा जहर दिया। कभी खजूरों में, कभी हलवे में, अलग अलग अंदाज से जहर दिलवाए गए। लेकिन 5 मरतबा यह हुआ, जब भी तकलीफ बढ़ती मेरे मौला हसन नाना के मजार पे चले जाते, दुआ करते, अच्छे हो जाते। इससे मुझे मसलक भी मिला, हमें तरीका भी मिला, जब कोई सताए तो हाले दिल मुस्तफा करीम को सुना देना चाहिए। जब वो करम कर देते हैं तो बेड़ा पार हो जाता है। इसीलिए तो हमारे इमाम कहते हैं ना, बड़े मजे में कहते हैं, अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंपे हैं अपने उन्हीं को सब काम। लो लगी है कि अब इस दर के गुलाम चारे दर्द रजा करते हैं। अल्लाह अकबर, गम हो गए बेशुमार आका, बंदा तेरे निसार आका। टूटी जाती है पीठ मेरी, लिल्लाह ये बोझ उतार आका। कहते हैं एक तरफ आदाएं दी, एक तरफ है हासे दी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। तन्हा होकर भी अगर आप साथ में हो तो कहते हैं क्यों कहूं बेकस हूं मैं, क्यों कहूं बेबस हूं मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दुरूद। बहरहाल मौला हसन चले गए, शिफा हो गई। एक मर्तबा ऐसा जहर दिया, 6ठी मर्तबा, कि मजार रसूल पे जा न सके। हीरे पीस कर, हीरे जो होते हैं ना, हीरे बारीक पीस कर, बड़े तेज होते हैं, कांच से ज्यादा। अरे कांच कट जाती है हीरे से, हीरे की कनी से कांच कटती है। हीरे असली पीस कर पानी में मिला दिया। मौला हसन तहज्जुद में उठे और वो पानी जब पिया तो वो हीरे की कनी जो बारीक पिसी हुई थी अंदर गई तो गले से लेकर सीने तक सारा फाड़ दिया। और आप जो है वो खून की उल्टियां करने लगे। ज़हरा के बड़े साहबजादे मेरे आका व मौला हसन मुश्तबा, जिसका झूला झुलाने जिब्रील आते थे, जिसको मेरे रसूल अपनी गोद में बिठाते थे, जिसको अपने कंधे पर बिठाते थे, जिसको अपना लुआब चुसाते थे, इमाम हुसैन का पीरो मुक्तदा, इमाम हसन मुश्तबा के वो अतड़ियां कटने लगी और कट कट के मुंह के रास्ते उल्टी के जरिए से आते कट कट के टुकड़े टुकड़े होकर के गिरने लगी। उस वक्त आपने फरमाया मेरे भाई हुसैन को बुलाओ। मौला हुसैन आए, देखा रह न गया, इसलिए कि मेरे माँ जाए का क्या हाल हो गया। उस वक्त आपने फरमाया भैया ये क्या है? तब आपने कहा भाई हुसैन देखते हो मेरा चेहरा कैसा है? तो उस वक्त कहा भाई आपका चेहरा हरा हो गया। कहा नाना की हदीस याद आई, ना फरमाया था नाना ने कि मेरा हसन जब दुनिया से जाएगा तो उसका चेहरा हरा हो जाएगा, हुसैन जाएगा तो उसका चेहरा सुर्ख हो जाएगा। भाई हुसैन मेरा चेहरा हरा हो गया है, अब मेरे लिए वक्त की घड़ियां कम बची है, अब मैं रब की बारगाह की तरफ जाने वाला हूं। और आप इस तरीके से, बड़ी तकलीफ और बड़ी शिद्दत थी, उसी आलम में आपने दुनिया से कूच फरमाया। वो बड़े तकलीफ के लम्हात थे। इंशाल्लाह किसी वक्त में अपनी मौला की शहादत बयान करूंगा। उसके बाद फिर क्या हुआ आपको पता है। मौला हसन ने जाते जाते कहा था भाई हुसैन मेरे दिल की तमन्ना ये है कि नाना से मैं कभी जुदा नहीं हुआ, नाना से बड़ा प्यार था, नाना मुझसे प्यार करते थे। जब मेरी शहादत हो जाए तो मेरा जनाजा ले जाना और नाना के कदमों में मुझे दफन कर देना, ताकि मैं हमेशा के लिए नाना के कदमों में रहूं। लेकिन भाई इस वक्त मदीने तैयबा के हालात इतने खराब नजर आते हैं कि अगर लोग मुझे दफन न करने दें तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में अम्मी के कदमों में मुझे दफन कर देना। मौला हसन शहीद हो गए, गुस्ल दिए गए, नमाज जनाजा पढ़ाई गई और उसके बाद अल्लाह अकबर हसन मुश्तबा के साथ मदीने की सरजमीन पे वो हुआ। बड़ा तारीख का बदतरीन बाप पढ़ने लगा हूं कि अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ज़ैनब कहती है
ہیں کہ سیدہ فاطمہ کے دو بیٹے تھے، ایک امیر حسن تھا، دوسرا غریب حسین تھا۔ امیر حسن کو تو دو کفن ملے تھے، ایک نہیں دو کفن ملے تھے، اور غریب حسین کو ایک بھی کفن نہیں ملا تھا۔ اس وقت کسی نے پوچھا تھا زینب دو کفن دینا یہ اسراف ہے، یہ بتا امیر حسن کو دو کفن کیسے ملے تھے؟ حسین کی موجودگی میں امیر حسن کو دو کفن کیسے ملے تھے؟ تو اس وقت سیدہ زینب نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب حسن کا جنازہ اٹھایا گیا اور نانا کے گھر کی طرف لایا گیا، اور میرا بھیا حسین چاہتا تھا کہ حسن کو نانا کے قدموں میں دفن کر دے۔ ابھی نانا کے وصال کو 35 سال سے زیادہ کا عرصہ بھی نہیں بیتا تھا۔ اس وقت مدینے کا حاکم مروان ابن حکم تھا۔ اللہ اکبر، ہم اہل بیت حسن کا جنازہ نانا کے قدموں میں دفن کرنا چاہتے تھے۔ جیسے ہم نے اپنے ہاتھوں میں حسن مجتبی کا لاشا اٹھایا، تیر آنے شروع ہو گئے، تیر برسنے شروع ہو گئے۔ اس وقت تو میں نے اپنے ہاتھوں سے تیر نکالنے شروع کیے اور کہتی تھی لوگوں حسن نے تمہارا بگاڑا کیا ہے، تم کیوں تیر برساتے ہو؟ وہ بنو امیہ کا بدترین کتا جسے دنیا مروان ابن حکم کہتی ہے، اس نے تیر چلوائے تھے۔ تو زینب کہتی ہے دو کفن کی وجہ یہ تھی کہ اتنے تیر چلے حسن کے جسم پر بعد شہادت کہ نکالتے نکالتے وہ کفن پھٹ گیا اور خون سے رنگین ہو گیا۔ تب میرے بھیا حسن نے فیصلہ کیا تھا کہ اب ایک کفن اور اڑا دو تاکہ میں اپنے بھائی کو دفن کروں۔ اس وقت امام حسین نے تلوار نکال لی تھی، اہل بیت کے جوانوں نے تلوار نکال لی تھی، ہم تو یہی دفن کریں گے۔ لیکن جو بزرگ صحابہ تھے، حضور کے صحابہ، انہوں نے کہا تھا امام حسن کی اگر یہ وصیت ہے کہ نانا کے قدموں میں دفن کرنا، تو اس دور اندیش بزرگوں کی یہ بھی تو وصیت ہے، اگر مروان کی کمپنی یا مروان کے لوگ یا یہ بدترین پلید لوگ اگر یہ لوگ کچھ شرارت کرتے ہیں تو آپ لڑنا نہیں، مجھے لڑائی پسند نہیں ہے، آپ ایک کام کرنا کہ مجھے امی کے قدموں میں دفن کر دینا۔ یہ بھی تو انہی کی وصیت ہے۔ حسین رحم کریں اہل مدینہ پر اور آپ ایسا کریں۔ تب میرے مولا حسین نے اپنے بھائی کا جنازہ لے جا کر آنسوؤں کی برسات میں امی جان کے قدموں میں دفن کیا، اور آج تک مولا حسن وہیں پر آرام فرما رہے ہیں۔ یہ امام حسن کی شہادت ہے۔ اللہ ان آقاؤں کے صبر کا صدقہ عطا فرمائیں۔